इंसान की तो ज़रूरतें बहुत सी हैं और बिजली की बात करें तो वह उन ज़रूरतों में अब ज़्यादा ही आवश्यक हो गई है। पहले था कि बिना बिजली के भी काम चल जाता था, लेकिन अब तो अगर बिजली कट जाती है तो लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे उनका जीवन अधूरा हो गया, सब कुछ उसी पर आश्रित सा हो गया है। तो बिजली क्षेत्र से ही जुड़ी हुई कुछ समस्याएं हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं, उनके निदान की बात करते हैं कि आखिरकार उसके बारे में सरकार क्या सोच रही है और बिजली क्षेत्र से जुड़े हुए जो बिजली कर्मचारी हैं, अभियंता हैं, वे क्या सोच रहे हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं और उनका निदान का रास्ता क्या है। हम केवल समस्याओं की बात नहीं करेंगे बल्कि उनके समाधान की बात करेंगे। तो आज के इस अंक में हमने अपने साथ शामिल किया है योगेंद्र जी को। थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं आपसे। हमारे बगल में जो बैठे हुए हैं आप देख रहे हैं, आप योगेंद्र जी हैं जिन्हें विरासत में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके एक कोई बैकिंग होती है, उनके पीछे लोग होते हैं जो उनको प्रतिनिधित्व का दायित्व सौंप देते हैं, पर इनके साथ ऐसा नहीं है। इनके पास जो कुछ भी है इनका खुद का करा धराया है। आप बिजली कर्मियों सहित समाज के उपेक्षित संवर्ग के लोगों के लिए बड़े मनोयोग से कार्य किया है, जो किसी से छिपा नहीं है। ओबरा बिजली परियोजना में तैनाती स्थल पर ईमानदारी से कार्य करने के लिए जाने जाते हैं। योगेंद्र जी से कोई भी बिजली कर्मी या हर इंसान ईमानदारी से कार्य करना सीख सकता है। आपका हम अपने YouTube चैनल में स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपके लिए किसी भी संगठन में पद या दायित्व कभी महत्वपूर्ण नहीं रहा, बल्कि बिजली कर्मियों की वाजिब समस्याओं का निदान प्राथमिकता रही है। इसी कारण से योगेंद्र जी के व्यक्तित्व के आगे कोई भी पद सदैव बौना रहा है, बल्कि योगेंद्र जी जिस पद पर पहुंचते हैं उसकी गरिमा खुद ब खुद बढ़ जाती है। इन दिनों योगेंद्र जी के पास उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ ओबरा का मंत्री पद का दायित्व है, तो वहीं विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी भी हैं। हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों से कुछ गिने चुने प्रश्नों पे आपसे चर्चा करेंगे, फिर जब कभी मौका मिलेगा तो विस्तार से फिर बात करेंगे। हम आते हैं उन महत्वपूर्ण विषयों पर जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। पूरे देश और पूरे प्रदेश में बिजली परियोजनाओं के हितों को लेकर के और विशेषकर उत्तर प्रदेश के ऊर्जा निगमों में थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के दंडात्मक कार्रवाई कर दी जा रही है, जिससे अभियंता और कर्मचारी तनाव में है। आदरणीय योगेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो यह दंडात्मक कार्रवाई हो रही है वह कितना उचित है या अनुचित है, क्या ऐसा होना चाहिए या इसका कुछ और भी निदान है। आदरणीय योगेंद्र जी। सर जी, यह पूरी तरह से अनुचित है, क्योंकि अभियंता और कर्मचारियों पर जो आजकल कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो बिना किसी ठोस कारण के कार्रवाई हो जा रही है, जबकि अभियंता और कर्मचारी जो है दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इस कोरोना महामारी के समय में पूरी निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक उन्होंने कार्य किया, पूरे देश और प्रदेश को बिजली दिया और बिजली में अपना पूरा सहयोग दिया, अपना जान जोखिम में डाल करके लगातार कार्य करते रहे। और ऐसे समय पे अगर उनके खिलाफ़ कार्रवाई होती है तो बहुत दुख होता है कि हम पूर्ण रूप से ईमानदारी पूर्वक जो है सहयोग करके सरकार का समर्थन करते हुए हमने अपनी जान को जोखिम में डाल के कार्य किया, और उसके बाद अगर हमारे ऊपर कार्रवाई होती है तो हमें दुख ही होता है। सही बात कर रहे हैं। मुझे याद है वह 14 जनवरी सन 2002 जिस समय राज्य विद्युत परिषद का विघटन हुआ था, उस समय लोगों की मांग थी कि इसका विघटन न किया जाए। ऊर्जा निगमों में बटा और व्यवस्था सुधारने के बजाय लगातार बिगड़ती गई, चाहे आम जनता की हो या बिजली कर्मचारियों की हो। तो ज़रूर यह सही बात आप कह रहे हैं कि जब विपत्ति आती है तो ऐसी स्थिति में सरकारी संस्थान, चाहे वह अस्पताल हो चाहे वह बिजली कारखाने हों, इन सब के योगदान से ही आम जनता को सहूलतें मिल पाती हैं, जबकि प्राइवेट संस्थान उस विपत्ति काल में उतना योगदान नहीं देते जितना सरकारी संस्थान। आपकी इन बातों से हम सहमत हैं। हम आते हैं, इन दिनों काफ़ी चर्चा चल रही है, जो उत्तर प्रदेश की ऊर्जा निगम है या यह हम कहें कि पूरे देश और प्रदेश में काफ़ी इसकी चर्चा है कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 क्या है, और इसके साथ हम जानेंगे कि उसका विरोध क्यों है और उसका निदान क्या है। इसके पीछे वह कौन सी वजह हैं कि जो बिजली कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं, कृपया मुझे बताएं।
इलेक्ट्रिसिटी अमेंडेड बिल ऐसा है सर जी कि जब ये पास हो जाएगा तो बिजली हम पैदा करेंगे, सड़कों पे खंभे हम लगाएंगे, तार हम लगाएंगे, लेकिन जब उस पर बिजली आ जाएगी तो उसका मालिकाना हक प्राइवेट कंपनियों को मिल जाएगा। जब प्राइवेट कंपनियों को मिल जाएगा तो बिजली की दरें जो है वो महंगी हो जाएंगी, तो उससे किसान भी प्रभावित होगा, मजदूर भी प्रभावित होगा और महंगाई चरम सीमा पर बढ़ेगी और तमाम लोगों के रोजी रोटी पे नुकसान आएगा, क्षति होगी। ये बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जो निजी सेक्टर में करने के बजाय जो है सरकार इनको सरकारी क्षेत्र में ही बनाए रखे, क्योंकि अभी आपने देखा कोरोना महामारी में जो चिकित्सालय से लेकर के तमाम सरकारी संस्थानों ने ही काम किया, प्राइवेटों ने तो सिर्फ लूटने का काम किया है। ऐसी दशा में आप निजीकरण कर रहे हैं तो वो जनमानस के साथ खिलवाड़ है, हम उसकी निंदा करते हैं। एकदम सही आप कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो राज्य विद्युत परिषद पहले था, चाहे वह उत्पादन का मामला रहा हो, चाहे पारेषण का रहा हो, चाहे वितरण का रहा हो, सब कुछ एक ही यूनिट के पास था, एक ही इकाई के पास था, सब कुछ सकुशल संचालित चल रहा था। उसमें मामूली सुधार की जरूरत थी, ऐसा हम लोग महसूस करते थे। पर इसके विघटन के बाद से जो समस्याएं थी वह बढ़ी, वो घटी नहीं। इसके साथ हम जानना चाहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे जो सरकारी उपक्रम हैं, चाहे वो बिजली परियोजना हो या अन्य परियोजनाएं हों, कहीं निजीकरण की कोई एक सोची समझी चाल तो नहीं है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो सरकार की सोच है वह पूरी तरह से निजीकरण की साजिश है, क्योंकि अगर सरकारी संस्थानों में सुधार की ज़रूरत है, अगर कोई कमियां हैं तो उसको बदलने की ज़रूरत है, लेकिन निजीकरण समस्या नहीं है। निजीकरण जिस भी संस्थान का होता है उससे तमाम लोगों का नुकसान ही होता है जो है। और सरकारी संस्थान इसलिए ज़रूरी है कि सरकार ने ऐसे आपातकाल में महसूस किया कि जितने भी सरकारी उपक्रम हैं उन्होंने ही काम किया है, प्राइवेट ने जो है तो कोई कार्य नहीं किया है। तो हम चाहते हैं कि सरकार जो है ईमानदारी पूर्वक जो है कि बिजली विभाग का निजीकरण न करे। सरकार के अच्छे कामों का हम समर्थन भी करते हैं, जैसे सरकार ने धारा 370 को समाप्त किया तो हम उसका समर्थन करते हैं। तो सरकार के जो अच्छे काम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन जब सरकार बिजली कर्मी या तमाम लोगों के परियोजनाओं के निजीकरण के बारे में सोचती है तो उनकी नीति का हम विरोध करते हैं। हम सरकार का नहीं, उनकी नीतियों का हम विरोध करते हैं, निजीकरण का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। कुल मिलाकर के हम यह कह सकते हैं कि जिसके हाथ में बिजली उत्पादन का जिम्मा है वहीं बिजली को लोगों के घरों तक भेजे और वहीं बिजली के बिलों का निर्धारण भी करे कि किससे कितना बिल लिया जाए। नहीं, कभी कभी ऐसा हमें लगता है कि बिजली उत्पादन आप करते हैं और बिजली जब निजी हाथों में चली जाएगी उत्पादन के बाद तो उसके जो रेट होंगे स्वाभाविक है कि ज़्यादा होंगे और उससे आम जनता भी परेशान होगी। इससे केवल बिजली कर्मचारी ही नहीं बल्कि आम जनमानस भी परेशान होकर के रह जाएगा। मुझे लगता है कुछ ऐसी ही चीज़ें होंगी। ये ऐसी ही चीज़ें हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का जब विघटन हुआ, 3 निगमों को बनाया गया, आज ऐसी स्थिति आ गई है कि जो है कि कार्य कोई और करे, उसका मालिकाना हक कोई और तय करे और व्यवस्था कोई और करे। ये सबको गठित करके अगर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन हो जाता है तो निश्चित है कि बिजली विभाग में जो है सुधार अपने आप हो जाएगा जो है। अच्छा, तो क्या हम यह मान के चलें कि 14 जनवरी 2000 के पहले जैसे राज्य विद्युत परिषद था, एक इकाई थी, सभी लोग एक ही बैनर के तले काम कर रहे थे, कुछ उसी तरह से अगर व्यवस्था फिर से हो जाए तो मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी कुछ सुधार होने की संभावना है। अगर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद एकीकृत हो जाता है तीनों निगमों को मिलाकर के, निश्चित तौर पे बिजली विभाग में सुधार होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। अच्छे लोग हैं और अच्छे कार्य करते हैं सभी लोग मिलकर के, इसमें सुधारीकरण की ज़रूरत है, इसके निजीकरण की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे ध्यान भी आ रहा है कि जो उस समय समझौते हुए थे बिजली कर्मचारी जनप्रतिनिधियों से, उसमें इस बात का उल्लेख था कि ऊर्जा निगम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत या अड़चन या परेशानी आती है तो हम राज्य विद्युत परिषद के पुनर्गठन पर फिर से विचार कर सकते हैं। ऐसी बातें भी की गई थी। ये समझौते हुए थे। हाँ, और इस समझौतों का पालन अभी तक नहीं हुआ जो है। लगातार जो है कि संघर्ष समिति के तमाम जो है पदाधिकारी इसकी मांग भी आए दिन करते रहते हैं कि जो निगम है उनको एकीकृत करके उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का बहाल किया जाए, जिससे बिजली विभाग में जो कमियां हैं उसको सुधारा जाए। तो एक बात और हम देखते हैं, जैसे डाला में सीमेंट निगम था गवर्नमेंट का, कभी कभी मुझे लगता है पीड़ा उसे ज़्यादा होती है जो जिन चीज़ों को पैदा करता है। जैसे प्रबंध तंत्र हाई लेवल की जो दायित्व हैं, पद हैं, अगर उस पर बिजली कर्मचारियों से जुड़े हुए लोग, बिजली कर्मी या बिजली अभियंता अगर उन प्रमुख पदों पर बैठें
तो मुझे लगता है व्यवहारिक तौर पर, आधिकारिक तौर की बात तो अलग है, परंतु व्यवहारिक तौर पे हम कह सकते हैं उन्हें उनका अनुभव होता है कि कौन सा फॉल्ट कहाँ आता है, किस काम को हम कैसे कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह की चीज़ें हों, जो अनुभवशील लोग हैं, बिजली परियोजनाओं को चलाने में माहिर हैं, जिनके पास इसका नॉलेज है, ज्ञान है, ऐसे लोगों को अगर महत्वपूर्ण पदों पर, प्रदेश के जो महत्वपूर्ण पद हैं, अगर उन पदों पर दायित्व दिया जाए तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ आम जनता और बिजली कर्मचारियों की समस्याओं का भी निदान हो सकता है। आपका क्या मानना है इस बारे में? ये सर जी बिल्कुल आपने सही कहा है इस चीज़ को, क्योंकि जिसके पास अगर अनुभव होगा तो वो उसको को बखूबी ईमानदारी से कर, क्योंकि अगर जो डॉक्टर है तो डॉक्टर ही ऑपरेशन कर सकता है, इलाज कर सकता है। उस पर अगर इंजीनियर को बैठा दिया जाए तो इंजीनियर उसका इलाज कभी नहीं कर सकता है। ठीक उसी तरह से बिजली विभाग में जो इंजीनियर हैं, जो अनुभवी हैं, अगर उन उच्च पदों पर नहीं बैठाएंगे तो जिनके पास अनुभव नहीं है उनको बैठा देंगे तो निश्चित है कहीं ना कहीं नुकसान होगा। और हम पुनः ये मांग करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि उच्च जो पदें हैं उस पर जो है कि अभियंताओं को ही बैठाया जाए, क्योंकि उनको जो है जितनी जानकारी है उतना बाकी लोगों को जानकारी नहीं होगी। एक बात और भी है कि जब हम उनकी योग्यता पे सवाल नहीं उठाते जो सिविल सेवाओं को पास करके आते हैं, उत्तीर्ण करके आते हैं, परंतु उनकी इतनी कम अवधि होती है इन पदों पे आने के बाद कि जब तक वे यहाँ की समस्याओं को समझते हैं, हल करने की कोशिश करते हैं, तब तक पता लगता है कि उनको वहाँ से उठाकर कहीं और भेज दिया जाता है और समस्याएं समाधान होने के बजाय और उलझ के रह जाती हैं। हम आपकी बातों से सहमत हैं और आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बातों को हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, शासन प्रशासन तक पहुँचे और बिजली कर्मचारी और जनता के हितों पर सरकार ध्यान दे। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।